हेलो मिस्टर व्यूअर्स। वीडियो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा कि हम किस टॉपिक की बाल की खाल निकालने वाले हैं। क्यों, आखिर क्यों और कैसे 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले मनोज दे ने अपने बिजनेस को डुबोया। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे मनोज दे ने अपने 100 बंद होने का रीज़न इस वीडियो में न बताया हो। और मेरे इस वीडियो का एक्चुअल सोर्स भी यही वीडियो है। आप चाहे तो मनोज दे की ये वीडियो उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मनोज दे ने जब अपनी शॉप खोली थी, जब अपने बिजनेस को सेटअप और रन करने का सोचा था, तो उसके माइंड में क्या रहा होगा। सबसे पहली बात तो उसके पास काफी फैन फॉलोइंग है, 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। तो उसे लगा कि मेरे कस्टमर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और मैं कंटेंट जो बनाता हूँ वो टेक रिलेटेड है और मैं जो शॉप खोलने वाला हूँ वो भी टेक रिलेटेड ही है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं शॉप खुद से रन ना भी करूँ तो मेरे पापा तो ऑलरेडी घर में है ही, वो एक शॉप ऑलरेडी रन कर चुके हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है ही। और यही वो आइडिया था जिससे इंस्पायर्ड होकर मनोज दे ने अपनी एक शॉप खोली, अपनी एक दुकान खोली, अपना बिजनेस सेटअप किया। तो अब तक मैंने आपको सारा रेफरेंस समझा दिया है, मैंने आपको सारा संदर्भ, सारी भूमिका आपको समझा दी है। तो प्रस्तुत है दरबार एक कलम एक्सपीरियंस की ओर से चंद पंक्तियां। देख पिता को घर में पड़े हुए, बेरोजगार हाथ पर हाथ धरे हुए, सोचा मनोज ने कटेगा पिता का दिन, जब दुकान में रहेंगे वो बैठे पैसे गिन गिन। अगर कोई बंदा दुकान सेटअप करता तो सिंपल सी बात है, ये लॉजिकल बात है कि हाँ, तो बंदा एक्सपेक्ट करेगा ही कि दुकान अगर मेरी चलेगी तो वहां से कुछ ना कुछ इनकम होंगे ही, कुछ पैसे जनरेट होंगे ही। तो यही चीज थी कि मनोज दे ने भी सोचा था कि पापा तो घर में रहते हैं, वो मेरी दुकान संभाल लेंगे। तो देख पिता को घर में पड़े हुए, बेरोजगार हाथ पर हाथ धरे हुए, सोचा मनोज ने कटेगा पिता का दिन, जब दुकान में रहेंगे वो बैठे पैसे गिन गिन। पिता के स्नेह में बोया एक विचार, मन में उमड़ा अपनापन, आंखों में था प्यार। देख पिता को घर में पड़े हुए, बेरोजगार हाथ पर धरे हुए, सोचा मनोज ने कटेगा पिता का दिन, जब दुकान में रहेंगे वो बैठे पैसे गिन गिन। कर दी 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूबर ने यहीं पर गलती कर दी, 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर ने यहीं पर गलती, क्योंकि मोबाइल गैजेट का अलग था संसार। भले मनोज दे के पापा ऑलरेडी एक शॉप रन कर चुके थे, पर वो शॉप साइकिल की थी, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी। और यहाँ जो शॉप उन्हें मिल रही थी वो मोबाइल दुकान थी, वो टेक्नोलॉजी की दुकान थी, गैजेट्स की दुकान थी, जो उसके पापा के समझ से थोड़ी बाहर थी। कर दी 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर मनोज दे ने यहीं पर गलती, क्योंकि मोबाइल गैजेट का अलग था संसार। कहा पिता ने, साइकिल तक तो ठीक है बेटा, साइकिल तक तो ठीक है बेटा, पर मोबाइल गैजेट का कर्म नहीं मेरे अधिकार। ठहरा मनोज 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर, आखिर कैसे मान लेता इतनी जल्दी हार। मनोज दे ठहरा 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर, वो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता था। तो जब उसने देखा कि पापा शॉप को रन नहीं कर पा रहे हैं, मेरे रिलेशन में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लड़के हैं जिनके साथ मेरे ट्रस्ट अच्छे हैं, मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं। और चूंकि यूथ है तो उन्हें मोबाइल की जानकारी है और टेक्नोलॉजी की जानकारी है, और वो मेरे शॉप को रन कर सकते हैं। मनोज दे ने उन लोगों पर भरोसा किया, उन पर अपनी उम्मीद टिकाई। ये मनोज दे का प्लान भी था, दूसरे कोई उपाय थे। जब पापा न सके दुकान संभाल, तो सोचा नेपोटिज्म में होगा ही कोई, जो डूबती नैया को लाएगा तूफान बाहर निकाल। रिश्तेदारों में जगाए रोजगार की लो, कुर्सियों पर बैठाया उम्मीदों की डोर पिरो, पर अनुभव के अभाव ने बांध दी रफ्तार। ग्राहक आए पर सौदा न हुआ साकार। जब मनोज दे ने प्लान बी चुना, अपने रिश्तेदारों को शॉप पर रखा कि यार ये मेरे दुकान को रन करेंगे, ये मेरी शॉप को चलाएंगे, तो बात फिर यहाँ आकर फंस जाती है कि शॉप चलाना इजी बात नहीं हो, क्योंकि कई तरह के कस्टमर्स आते हैं। सेल्स पर्सन को, सेल्स बॉय को ये समझना पड़ता है कि कस्टमर की नीड क्या है ना, उसे कस्टमर को जानना पड़ता है। पर चूंकि सारे तो अनएक्सपीरियंस्ड थे और इतने बड़े शॉप को रन करने के लिए जिन एक्सपीरियंस की उन्हें जरूरत थी, वो एक्सपीरियंस तो उनके पास था नहीं। तो ग्राहक आते पर वो शॉप के आइटम को ग्राहकों को नहीं बेच पाते। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दुकान अच्छा रन नहीं कर रहा तो वो तो भाई घाटे में ही जाने लगा, क्योंकि आइटम नहीं आ रहे हैं, माल नहीं आ रहे हैं, पर माल बिक नहीं रहे हैं। पर दुकान का जो मेंटेनेंस के चार्ज है, दुकान का जो खर्चा है, वो तो रेगुलर, वो तो है ही कि आपने सेल्स पर्सन को रखा हुआ है, नए माल आ रहे हैं, उसमें तो पैसे आपके निकलेंगे ही। तो एक तरीके से वो जो दुकान है वो और घाटे में जाने लगा। तो आपने रिच डैड पुअर डैड अगर पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा कि जो चीज अगर एसेट नहीं बन पाया तो वो लायबिलिटी में फिर खुद ही खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो यही चीज हुआ मनोज दे के शॉप के साथ भी, यही चीज हुआ मनोज दे के दुकान के साथ भी, कि उसका बिजनेस जो है वो अब पैसे कमाना छोड़कर वो उसके पैसे निकलने का जरिया ही बन गया। रिश्तेदारों में जगाई रोजगार की लो, कुर्सियों पर बैठाया उम्मीदों की डोर पिरो, पर अनुभव के अभाव ने बांध दी रफ्तार। ग्राहक आए पर सौदा न हुआ साकार। जहां एसेट बन दुकान को पैसे था कमाना, तब्दील हो वह लायबिलिटी में, दुकान का काम बचा शेष अब पैसे ही गंवाना।
रिच डैड पुअर डैड को अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये क्लियर होगी कि जो चीज अगर एसेट नहीं बन पाती तो वो खुद ही खुद वो फिर लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो आपके जेब से पैसे निकालता चला जाता है, आप घाटे में आप जाने लगते हैं। जहां एसेट बन दुकान को पैसे था कमाना, तब्दील हो वह लायबिलिटी में, दुकान का काम बचा शेष अब पैसे ही गंवाना। तो यही दो रीजंस नहीं थे जिसने मनोज दे के बिजनेस को डुबोया, इसके और भी रीजंस थे और वो तो मनोज दे के समझ के बिल्कुल ही परे था। उसने तो इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया था, क्योंकि मनोज दे ने जब अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था उसे लगा था कि मेरे पास एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, मेरे पास एक अच्छे सब्सक्राइबर्स है, 7.5 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हैं और वो मेरे दुकान में आएंगे, माल खरीदेंगे, आइटम्स लेंगे। पर जब एक्चुअली में उसने बिजनेस को सेटअप किया, उसने जब शॉप खोली, तो यही बड़ा रीजन जो है, जो इसका प्लस पॉइंट था वही इसके निगेटिव पॉइंट में बदल गया। वो कहते हैं ना कि जो चीज किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है वही एक दिन सबसे बड़ी कमजोरी में बदल जाती है, और यही सेम चीज मनोज दे के साथ होती है। अब उसके पास जो फैन फॉलोइंग थी, जो सब्सक्राइबर्स थे, वो तो आ रहे थे उसके शॉप में, पर वो उसके शॉप में आकर क्या करते थे, वो मनोज दे से मिलना चाहते थे। और एक इतनी बड़ी संख्या अगर मनोज दे के शॉप में आती भी है तो मनोज दे किस किस लोगों से मिल सकता है, कितने लोगों से मिल सकता है। और अगर वो शॉप पर ना भी रहे तब क्या होता था कि जितने भी फॉलोअर्स आते थे, जितने भी सब्सक्राइबर्स आते थे, वो दुकान के सेल्स बॉयज को प्रेशराइज करते थे कि यार हमें मनोज दे से मिलवा दो, हम 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, हम 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, 800-900 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो दुकान का जो सेल्स का जो टाइम होता था उस समय में वो लोग आकर के इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वैल्यूएबल टाइम जो है वो तो लॉस जाता ही। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बन गया बाद में, जो उसके लिए प्लस पॉइंट था वही अब उसके लिए नेगेटिव पॉइंट बन गया। तो इसी चीज को दरबार एक कलम एक्सपीरियंस कहता है। फिर आया तीसरा कारण, सबसे गहरा सबसे कठोर, रूप बदल कर दुकान का फैनफेस्ट जैसा बन गया वह मिलन का छोर। यूपी बिहार दिल्ली से उमड़ आते काफिले, खरीदारी नहीं बस मिलन के सिलसिले। फरमाइशें होती मोबाइल नहीं मनोज दिखाना, न मिलता मनोज तो वीडियो टाइटल थंबनेल में तय होता मनोज को घमंडी बतलाना। तो क्या होता था कि अगर मनोज दे उन लोगों से नहीं मिल पाता था, अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से अगर नहीं मिल पाता था, तो जो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हुआ करते थे वो उसे कहते थे कि यार मनोज तो बहुत घमंडी है, वो मिलता ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं देता है। तो जो चीज प्लस पॉइंट थी वही अब नेगेटिव पॉइंट बन चुका था। वो कई तरीके से मनोज के बिजनेस को, मनोज के शॉप को बर्बाद कर रहा था और इसने मनोज के इमेज को काफी डिस्ट्रॉय भी किया। ये किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए एक बुरी बात होती है कि उसके इमेज को इस तरीके से खराब किया जा रहा है। फरमाइशें होती मोबाइल नहीं मनोज दिखाना, न मिलता मनोज तो वीडियो टाइटल थंबनेल में तय था मनोज दे को घमंडी बतलाना। और कुछ तो होते व्यूज अटेंशन के इतने भूखे कि जबरन मनोज का नाम लेकर तय करते ड्रामा कंट्रोवर्सी का फिक्स हो जाना। फाइनली मनोज की अनुपस्थिति में भी गूंजता रहा मनोज का नाम, और हर मुलाकात ने छीना कुछ और ही काम। और जब यही सब चल रहा था उसके शॉप में, उसके बिजनेस में, मनोज दे की लाइफ में, तो मनोज दे क्या करता है कि यार बंदा उतने मेहनत से स्टॉक्स मंगा रहा है, नए नए आइटम्स मंगा रहा है, और शॉप पर दुकान में भीड़ बढ़ जा रही है और वहाँ के सेल्स बॉय जो है, वहाँ के जो एम्प्लॉय है, वो भीड़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सामान वहाँ से गायब होने लगे और उसका हिसाब कहीं मिल ही नहीं रहा था कि वो आखिर गया कहाँ। ऑब्वियस सी बात है इतने भीड़ में ये सब कर पाना, स्टॉक्स के हिसाब रख पाना में थोड़ी परेशानी होती है। तो दरबार ए कलम एक्सपीरियंस जो आगे कहती है, स्टॉक के ढेर के पीछे मनोज के पसीने की बू, स्टॉक के ढेर के पीछे मनोज के पसीने की बू, चार्जर, टेम्पर्ड हेडफोन, हिसाब गड़बड़, अधूरी सी रू। यानी मनोज दे जो है वो काफी मेहनत कर रहा है, वो अपने पसीने को बहा करके स्टॉक्स ला रहा है, सारे इक्विपमेंट्स ला रहा है, और शॉप में क्या हो रहा है, हिसाब गड़बड़ है, तो उसे तो बुरा लगेगा ही। उसकी रूह तो आधी अधूरी उड़ी हुई है, मनोज की रातों की नींद उड़ी हुई है, यार मेरे इतने महंगे स्टॉक्स थे ये कहाँ चले गए, और उसका कोई हिसाब नहीं। स्टॉक के ढेर के पीछे मनोज के पसीने की बू, चार्जर, टेम्पर्ड हेडफोन, हिसाब गड़बड़, अधूरी सी रूह, कभी एक पीस गायब, कभी दो, सीसीटीवी भी चुप, जैसे देखना ही भूल गया है वो। आखिरकार कुछ महीनों बाद ही शटर गिरा, दुकान का नाम भी जैसे आंसुओं में घुला। तो मनोज दे के इस फ्लॉप बिजनेस ने काफ़ी कुछ हमें समझाया, जिसके कारण मैंने इस वीडियो को तैयार किया और आपके सामने लाया, और वही लेसन्स में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इन कुछ अंतिम पंक्तियों में। दरबारे कलम एक्सपीरियंस की तरफ से, आखिर कुछ महीनों बाद ही शटर गिरा, दुकान का नाम भी जैसे आंसुओं में घुला। कुछ बड़े सीख मनोज के फ्लॉप बिजनेस ने दिया, रिश्ते साथ दे सकते हैं कठिन समय, रिश्ते साथ दे सकते हैं कठिन समय, पर बिजनेस बढ़ा सके वो गारंटी इस बात की नहीं कतई। बढ़ाना हो बिजनेस
तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड रखो। बात बात में माल बिकवा दे, कस्टमर को हुनरमंद ऐसा सेल्स बॉय पेश करो। लाभ हानि तो है एक दुकान के दो पहलू, लाभ हानि तो है एक दुकान के दो पहलू। एसेट बना दुकान तो होगा लाभ, लायबिलिटी रहा दुकान तो होकर हानि, होगा व्यापार खराब। जैसे इन सारी गलतियों से मनोज दे के शॉप का हो गया पत्ता साफ। तो इस मसले पर थोड़ा ध्यान दे जनाब, कहीं ऐसी गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं आप।